नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आप लोगों को भक्त ध्यानु की कथा सुनाएंगे, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार माँ ने अपने भक्त की लाज रखी, उनका मान बढ़ाया। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कथा अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो कथा इस प्रकार से है। ये उन दिनों की बात है जब सम्राट अकबर का शासन चलता था, उनका राज्य चलता था। उन्हीं के एक गाँव में नादौन नाम का एक गाँव था, जिसमें भक्त ध्यानु महाराज रहते थे। और ध्यानु महाराज अपने 1000 साथियों के साथ, यानी कि 1000 यात्रियों के साथ माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इतने बड़े दल, इतनी भीड़ को देखकर अकबर राजा के जो सिपाही थे, उन्होंने उस भीड़ को, उस दल को रोक लिया और कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इतनी भीड़ लेकर के कहाँ जा रहे हो? और ले जा कर के राजा साहब के सामने पेश कर दिया। तो बादशाह सलामत ने पूछा कि भाई, इतनी सारी भीड़ लेकर के कहाँ जा रहे हो? ये इतना दल कहाँ जा रहा है? किस लिए जा रहा है? तो ध्यानु महाराज ने कहा कि हम लोग ज्वाला माता के भक्त हैं और उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो अकबर ने कहा, ये ज्वाला माता कौन है और उनके दर्शन करने की क्या ज़रूरत है? हमारे साम्राज्य में आप लोगों को कोई दुख है, कोई परेशानी है जो आप लोग वहाँ इतनी दूर पैदल लंबी यात्रा करके दर्शन करने के लिए जा रहे हो? और कौन है ये ज्वाला माता? क्या करती हैं ज्वाला माता? तो भक्त ध्यानु ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, वो माँ है, हम सब की माँ है, जगत जननी है। उन्होंने इस संसार की रचना की है और हम सबका भरण पोषण, पालन पोषण सब वही तो करती हैं। तो बादशाह को बहुत ही गुस्सा आया। अच्छा, माँ करती हैं और मैं क्या करता हूँ? तो उन्होंने ध्यानु ने कहा कि महाराज, हम सब तो उनके अधीन हैं, सब कुछ करता धरता तो माँ है। तो ये बात सुन कर के बादशाह सलामत को बड़ा ही गुस्सा आया और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारी माँ बहुत कुछ करती हैं तो अपनी माँ से कहो कि चमत्कार करके दिखाएं, और मैं ये तुम्हारा घोड़ा है उसका सिर धड़ से अलग कर देता हूँ, और अब अपनी माँ से कहो कि जोड़ के दिखाएं। और इतना कहते ही बादशाह सलामत ने घोड़े का जो सिर था धड़ से अलग कर दिया। अब तो भक्त ध्यानु बहुत परेशान हो गए और बहुत ही दुखी हो गए। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, आप इस घोड़े का सिर 1 माह तक, धड़ और सिर 1 माह तक संभाल कर रखिएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो माँ के दर्शन करके लौट के आऊँगा और माँ से विनती करूँगा कि हमारे इस घोड़े को जीवित कर दें। तो बादशाह सलामत ने बड़े अहंकार के साथ में कहा, माँ जीवित कर देंगी। और उनसे कहा, ठीक है, हम 1 महीने का वक्त लेते हैं, देखते हैं तुम्हारी माँ कितनी चमत्कारी हैं और तुम्हारी माँ क्या कर सकती हैं। भक्त ध्यानु बड़े ही दुखी होकर के अपने साथियों के साथ माँ के दरबार में पहुँचे और वहाँ जा कर के उन्होंने स्नान किया, माँ की पूजा की, रात भर जागरण किया और यही कहा, हे माँ, हे जगत जननी, मेरी रक्षा करो माँ, मेरी लाज रखो माँ। बादशाह सलामत ने हमारे घोड़े का सिर धड़ से अलग कर दिया है, ये बात तो आपको पता ही है माँ। माँ, कुछ चमत्कार करो माँ, माँ चमत्कार करो। और इसी तरह से उसने बहुत ही, उन्होंने दुखी होकर के माँ से कहा, माँ, आप या तो चमत्कार करो या तो अब मेरा भी ये शीश स्वीकार करो। और कहते कहते उन्होंने अपना शीश काट के माँ के चरणों में रख दिया। माँ तो दयालु हैं, जगत जननी है, ममता मई है, करुणा निधान है। वो तुरंत प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, उठो वत्स। और उनका तो ध्यानु महाराज का तो सिर जुड़ गया था और उन्होंने कहा कि उठो वत्स, इतना दुखी क्यों हो, क्यों परेशान हो? तुम्हारे घोड़े का सिर हमने जोड़ दिया है, तुम्हारा घोड़ा जीवित हो गया है। ये सुनकर
सभी भक्त खुशी से जयकारे लगाने लगे, ज्वाला माता की जय, ज्वाला माता की जय, सारे साचे दरबार की जय। तब भक्त ध्यानु ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, ये इस संसार में सभी प्राणी बहुत जो हैं दुखी रहते हैं, सब आपके पास आते हैं, आपसे अपनी मनौती करते हैं, कोई आपको अपना शीश काट के नहीं दे पाएगा। माँ, इतनी कृपा करो कि कुछ छोटी सी ही भेंट लेकर के अपने भक्तों का मान रख लो। तो उस माँ ने कहा, आज के बाद भेंट के रूप में मुझे नारियल चढ़ेगा और नारियल की भेंट से ही मैं अपने भक्तों के दुख दर्द को हर लूँगी। इतना कहते हुए माँ अंतर्ध्यान हो गई और ध्यानु महाराज वहाँ से चल दिए। इधर जब बादशाह को के सैनिकों ने देखा कि घोड़ा तो जीवित हो गया है, तो उन्होंने तुरंत बादशाह सलामत को सारी खबर बताई कि बादशाह साहब, ये तो घोड़ा तो जीवित हो गया है। तो बादशाह को ये बात जानकर हैरान हो गया और वो भी घोड़े को देखने गए तो देखा घोड़ा तो जीवित था। तो उनको बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने कहा कि अरे, इस तरह से तो मेरा कोई मान ही नहीं रह जाएगा, सब तो देवी माँ को पूजने लगेंगे, मेरा तो कोई मान ही नहीं रह जाएगा, मैं तो एक शासक हूँ, फिर मेरा शासन कैसा। तो सिपाहियों ने कहा कि अगर आप चाहें तो उस ज्योत पे हम बड़े बड़े तावे रखवा दें, तो जिससे ज्योति जलना बंद हो जाएगी, तो माँ की पूजा भी कोई नहीं करेगा, वहाँ ताला डलवा देंगे मंदिर में। तो बादशाह सलामत ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा। भाई राजा अकबर ने लोहे के मतलब तवे बड़े बड़े डलवाए, तो ज्योति पर तब भी ज्योति फाड़ करके, तावा फाड़ के ज्योति जलने लगी। अब तो सिपाहियों ने फिर खबर दी कि राजा साहब, ज्योति तो जलना ही नहीं बंद हो रही, अब क्या किया जाए। भाई फिर मंत्रियों की सलाह से राजा ने एक नहर का पानी का बहाव कहा उधर कर दो, जिससे जो है ज्योति पे निरंतर पानी गिरेगा तो अपने आप बुझ जाएगी। भाई नहर का मुंह मोड़ दिया गया उधर तरफ, ज्योति की तरफ। फिर भी पानी में ज्योति जलती रही। जब पानी में ज्योति जलती रही तो अकबर बहुत ही हैरान हो गए, बड़े ही अचंभे में पड़ गए कि भाई अब क्या किया जाए, माँ तो बड़ी चमत्कारी हैं। तो उन्होंने एक युक्ति सोची और हिंदू ब्राह्मण विद्वानों से पूछा कि क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, अब तो आपको दर्शन करने चाहिए माँ के, और माँ के इस चमत्कार से अकबर तो भाई माँ के दर्शन करना ही चाहते थे कि देखिए ये देवी माँ हैं कौन, जिनका इतना चमत्कार है, इतने प्रयासों के बाद भी पानी में ज्योति जल रही है, तो दर्शन करना तो बनता है। अब तो उन्होंने कहा भाई मुझे कैसे क्या करना चाहिए। तो विद्वानों ने कहा कि आप एक राजा हैं, एक शासक हैं, और आपके हिसाब से आप ये 1.25 मन सोने का छत्र लेकर के अपने कांधे पर चाहिए। तो वहाँ से वही अकबर तो प्रभावित हो चुके थे, तो अपने दरबार से नंगे पांव और कांधे पे 1.25 मन सोने का छत्र लेकर के पहुँच गए माँ के दरबार में। वहाँ पर माँ के दरबार में माँ को प्रणाम किया और जैसे ही छत्र चढ़ाने के लिए झुके, छत्र उनके कांधे से उछलकर ज़मीन पे गिर गया और चिटक गया, क्योंकि वो गर्व से लेके गए थे 1.25 मन सोने का छत्र। माँ तो गर्वहीन है, वो गर्व माँ के सामने तो नहीं होना चाहिए। माँ के सामने कैसा गर्व, माँ के सामने कैसे ही गर्व है भाई। तो वो तो छटक के गिर गया। जब छटक के गिर गया तब देवी माँ के चरणों पे अकबर बादशाह उनके चरणों में गिर गए और माँ से क्षमा याचना की और माता के भक्त हो गए। और जो वो उनका छत्र था वो सोने का ना रह के, ना लोहे का बचा, ना तांबे का बचा, किसी भी धातु का नहीं रह गया। वो आज भी माँ के दरबार में बाईं ओर एक शीशे में रखा हुआ है। माँ के भक्त जाते हैं तो माँ के दर्शन के बाद उसको भी देखते हैं। वो सोने का ना रह के काले रंग का हो गया है। तो जिस तरह से माँ ने भक्त ध्यानु की लाज रखी, उनका मान बढ़ाया, उस तरह से माँ कथा सुनने वाले हमारे सभी भाई बहन का मान बढ़ाएं। जिनकी जो भी परेशानी हो ज्वाला माता दूर करें। इसी सद्भावना के साथ बोलो
ज्वाला मैया की जय, बोलो सांची दरबार की जय, शेरों वाली मैया की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।